हिसाब अता फरमाने वाला नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान जो कोई मेरा उम्मती अल्लाह पर ऐसे तवक्कुल करता है जैसे कि तवक्कुल करने का हक होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसे रिज़्क अता फरमाता है जैसे अल्लाह ताला परिंदों को रिज़्क अता फरमाता है। जो परिंदे सुबह जाते हैं शाम को पेट भर कर अपने घोंसलों में लौट आते हैं, वो खाली पेट सुबह निकलते हैं, शाम पेट भर कर अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अगर परिंदों जैसा अल्लाह ताला के बंदों को तवक्कुल नसीब हो जाए, अल्लाह ताला उसे कभी खाली लौटाता नहीं। इसी तरह हजरत जुबैर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, आपने फरमाया कि तवक्कुल असल में नाम है अल्लाह पर यकीन कामिल का। दूसरी बात इरशाद फरमाते हैं कि ये जो तवक्कुल है इसको निस्फ ईमान का भी दर्जा दिया जाता है। निस्फ ईमान है अगर बंदे को तवक्कुल नसीब हो जाए, बंदे को आधा ईमान मिल जाता है। और ये तवक्कुल है क्या? हजरत मौलाना नाइमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, ये तवक्कुल अल्लाह पर यकीन कामिल का नाम है। जब बंदे को अल्लाह पर यकीन कामिल हासिल हो जाए, जैसे हमें यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ाते गिरामी है, इसी तरह तवक्कुल उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ाते गिरामी पर अब ये यकीन कर लेना कि जब अल्लाह है तो फिर अल्लाह रिज़्क रोज़ी भी देने पर कादिर है। अब मेरी अपनी सोच है कि मैं अब अल्लाह पर यकीन कामिल कैसा रखता हूँ। जो जैसा अल्लाह पर यकीन रखता है वैसा ही उसे फिर नवाजा जाता है। अब जितने भी अल्लाह के वली गुजरे हैं उनको देख लीजिए, वो सारे के सारे अल्लाह पर यकीन कामिल रखने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते गिरामी पर ऐसा पक्का यकीन, चाहे वो 2 दिन तक भूखे रह लें फिर भी उनका यकीन कामिल ऐसा है कि वो कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ही पर यकीन है, वही हमें नवाजने वाला है, वही देने वाला है, वही नवाजने वाला है, वही झोलियां भर भर कर देने वाला है। वो कभी अपने दुश्मनों को अगर भूखा नहीं रख सकता तो फिर वो अपने जो नेक बंदे हैं, अपने बंदे हैं, उन्हें कैसा भूखा रख सकता है। अब देखें जो मुर्गी है, घरों के अंदर भी होती हैं मुर्गी मुर्गा, इसको कभी देखिएगा जब इसके सामने पानी रखा जाता है, ये पानी पीकर जिस बर्तन के अंदर रखा जाता है उस पानी को पीकर उसी बर्तन को अपने पाँव के साथ पानी को गिरा देती है। उसकी वजह क्या? बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि उसकी वजह यह है कि उसको अल्लाह की ज़ाते गिरामी पर यकीन कामिल और तवक्कुल है कि वो पानी को बचा कर नहीं रखती। इसका मतलब कि जिस अल्लाह ने मुझे अब पानी अता फरमाया है वही अल्लाह बाद में भी अता फरमाएगा। ऐसा यकीन कामिल है अगर परिंदों को, मुर्गियों को, जानवरों को, तो फिर यार बंदा क्यों पीछे है यकीन कामिल रखने से? ये बंदा अल्लाह से, अल्लाह की ज़ाते गिरामी पर तवक्कुल क्यों नहीं करता? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग बिला हिसाब किताब दिन क़यामत के रब की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और उनके दिल परिंदों के दिलों की तरह होंगे। आप पूछा गया या रसूलल्लाह परिंदों के दिलों से मुराद क्या? तो फरमाया गया परिंदों के दिलों से मुराद ये है कि जैसे परिंदों के दिल नर्म और नाजुक होते हैं और उनके दिल ऐसे होते हैं कि उन्हें यकीन कामिल हासिल होता है कि हम सुबह निकलेंगे, अल्लाह की ज़ाते गिरामी हमें अता फरमाएगी। अब वो निकलते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाता है, वो शाम को पेट भर कर घर में दाखिल होते हैं। ये जो बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल होने वाले लोग होंगे, इनके दिल भी इसलिए परिंदों के मुशाबा होंगे। तो ये इनके दिल भी ऐसे यकीन कामिल रखने वाले होंगे कि इनको किसी और चीज़ के ऊपर यकीन कामिल नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ाते गिरामी पर यकीन कामिल पक्का होगा।
हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं यकीन की 4 किस्में हैं। नंबर 1, सबसे पहले मखलूक के ऊपर यकीन, मखलूक के ऊपर तवक्कुल। तवक्कुल की 4 किस्में, यकीन की 4 किस्में। एक है मखलूक के ऊपर तवक्कुल करना, नंबर 2 है नफ्स के ऊपर तवक्कुल करना, नंबर 3 है माल के ऊपर तवक्कुल करना, और नंबर 4 है अल्लाह ताला की ज़ाते गिरामी के ऊपर तवक्कुल करना। अब दुनिया की माल के ऊपर कैसे तवक्कुल किया जाता है कि मेरे पास माल बड़ा है, कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो अब तवक्कुल है, उसका यकीन है मेरे पास माल बड़ा है, मैं माल लगाऊंगा, बाबा का इत्याज़म लगाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये है माल के ऊपर तवक्कुल करना। नफ्स के ऊपर तवक्कुल करना कि मेरे पास जान, मेरे पास ताकत, मेरे पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, अब कोई बंदा भी किसी के साथ लड़ूंगा, किसी के साथ मामलात होंगे तो मेरी जान बड़ी है, मेरी ताकत बड़ी है, मैं लड़ाई अच्छी कर लेता हूँ, मैं फलां काम कर लेता हूँ। अब ये हो गया नफ्स के ऊपर तवक्कुल, नफ्स के ऊपर यकीन, ये यकीन नफ्स के ऊपर यकीन। और एक और है मखलूक के ऊपर तवक्कुल करना, मखलूक के ऊपर यकीन करना कि मेरी फलां बंदे के साथ बड़ी लैग स्लैग है, मेरी बड़ी सलाम दुआ है, अगर मेरे साथ कोई झगड़ा करेगा मैं उस पर तवक्कुल करूंगा, मैं उसे बुला लाऊंगा, मैं उसको झगड़े के अंदर इन्वॉल्व करूंगा, अब वो आ जाएगा तो मैं बच जाऊंगा, मेरा यकीन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह किसी के साथ अगर मामलात ऐसे हुए तो अब वो सामने तो बोला नहीं, पीछे जाकर कहता है को मैं जादू टूना कर दूंगा, या मैं कोई साजिश कर लूंगा, मैं कोई चुगली कर लूंगा, मैं भड़का लूंगा। इस तरह के तवक्कुल क्या है, मखलूक के ऊपर तवक्कुल। तो हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि ये तीनों तवक्कुल, यकीन, ये सब जाहिलों जैसे तवक्कुल हैं। असल में जो तवक्कुल है वो है तवक्कुल अल्लाह, यानी अल्लाह की ज़ाते गिरामी के ऊपर तवक्कुल। और ये सिर्फ और सिर्फ उसे नसीब होगा और वो ये सोचेगा मैं चाहे मालदार हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे मैं फ़कीर हूँ, चाहे मैं जितना मर्जी गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, बस उसका तवक्कुल, उसका यकीन अल्लाह की ज़ाते गिरामी पर होगा कि मेरे साथ अल्लाह की ज़ाते गिरामी है, इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये तवक्कुल है, तवक्कुल अल्लाह। यही चीज़ फिर मौत के ऊपर यकीन कामिल होना चाहिए कि अगर मौत अल्लाह ने लिख दी है, मुझे अल्लाह की ज़ाते गिरामी के ऊपर पक्का यकीन है, जब मेरी मौत लिखी है उसी वक्त आएगी। अब बाद लोग जहन के अंदर ये बिठा कर बैठे रहते हैं, यार उस बंदे ने कोई जादू टूना किया है, मेरा दादा फोत हो गया, मेरी माँ फोत हो गई, मेरा बाप फोत हो गया। अब मैं पूछता हूँ यार ये जो कब्रिस्तान भरे हुए हैं, क्या ये सारे के सारे जादू टूने से मरे हैं लोग? ये सिर्फ और सिर्फ जहालत के तवक्कुल हैं कि फलां ने ये किया तो ये हो गया, फलां ने ये किया तो ये हो गया। और कई लोगों का तवक्कुल मैंने अर्ज किया है इस तरह होता है कि मैं फलां काम करूंगा, कोई फूंक मारूंगा, कोई जादू फलां टूना करूंगा तो क्या होगा, बंदा मेरा ताबे हो जाएगा, बंदा मेरा गुलाम बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मेरे कदमों में आ जाएगा। ये सारे के सारे तवक्कुल अलल मखलूक या तवक्कुल अलल नफ्स या तवक्कुल अलल माल हैं। इनके अंदर कोई असलियत नहीं है, जाहिलों जैसे तवक्कुल हैं। असल में तो तवक्कुल ये होना चाहिए, झगड़ा हो गया, परेशानी आ गई, टेंशन आ गई, बीमारी आ गई, अस्पताल के अंदर चला गया, बेरोजगार हो गया, जो मसला परेशानी हो गई, बस उसका तवक्कुल, उसका यकीन अल्लाह की ज़ाते गिरामी पर हो। सोनिया तूने बीमारी दूर करनी है, सोनिया तूने रिस्क देना है, सोनिया तूने रुकावटें दूर करनी है, सोनिया तूने परेशानियां हल करनी है। जो बंदा खुदा की कसम इस तरह का तवक्कुल अल्लाह कर लेता है, मेरा अल्लाह हर परेशानी से उसे दूर फरमा देता है। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजद की तरफ गए एक मरतबा जंग करने के लिए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान साथ हैं। अब वापसी आ रहे हैं, एक वादी के अंदर पड़ाव किया गया। जब वादी के अंदर पड़ाव किया गया, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान एक तरफ जाकर आराम फरमा हुए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ आराम फरमा, और सहाबा किराम ने जो बहुत खूबसूरत दरख्त था, छाँव वाला दरख्त था, वो आका करीम के लिए छोड़ दिया। अदब एहतराम होता है, जी इल्म के लिए, जी शऊर के लिए, बड़ों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। तो ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सुन्नत भी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के लिए खूबसूरत दरख्त छाँव वाला छोड़ दिया गया, सहाबा किराम आराम फरमा हुए। आका करीम ने अपनी मुबारक तलवार उसी दरख्त की टहनी के ऊपर लटका दी, खुद आप आराम फरमा होने के लिए महवे इस्तिराहत हो गए।
अब दूर से बैठा एक मुनाफिक, एक काफिर बैठा इसी ताड़ के अंदर था, काफिर था। कहते हैं कि वो ताड़ के अंदर बैठा हुआ है कि कब आका करीम सोएं, ये मोहम्मद सोएं तो हम जाकर उनके ऊपर हमला करें। अब आका करीम आराम फरमा हुए तो अचानक उस काफिर ने देखा, बड़े आराम से पीछे पीछे की तरफ से आया, आकर उसने तलवार उतारी, तलवार उतार कर जोर से कहने लगा, ओ मोहम्मद बता जरा अब तुझे मेरी तलवार से, मेरे से कौन बचाएगा। बड़े गुरूर, बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े फख्र के साथ तलवार उठाकर क्या कह रहा है, ए मोहम्मद बता अब तुझे मेरी तलवार से, मेरी जान से कौन बचाएगा। अब मैं कुर्बान जाऊं अपने आका करीम के इस तरबियत के ऊपर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के इस ईमान के ऊपर, इस तवक्कुल, इस यकीन के ऊपर। मेरे मुस्तफ़ा करीम बेदार हुए, उसकी तरफ देखा, बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ उस बंदे की तरफ देखकर फरमाने लगे, तू पूछता है मुझे कौन बचाएगा, और सुन ले मोहम्मद का, अल्लाह मुझे बचा लेगा, तुझसे मुझे अल्लाह बचाएगा। अब देखिए, जिसका नाम लिया जा रहा है वो जलाल वाला है, जो ले रहा है वो जमाल वाला है। अब प्यारा अल्लाह जिसका नाम लिया जा रहा है वो खुद नाम ही जलाल वाला, जो मुस्तफ़ा करीम ले रहे हैं वो कितने खूबसूरत अंदाज से ले रहे हैं। मेरे आका करीम ने 3 मरतबा फरमाया अल्लाह, दूसरी मरतबा फिर अल्लाह, तीसरी मरतबा फिर फरमाया अल्लाह। आप भी जरा कहें ना अल्लाह का नाम अल्लाह, कितना मजा आता है, कितना प्यारा नाम। तो फिर जब आका करीम ने लिया होगा तो फिर कितना मजा और जलाल आया होगा। जैसे ही आका करीम ने तीसरी मर्तबा अल्लाह का नाम जलाल के साथ लिया, वो बंदा थर थर कांपने लगा, ऐसा कांपा उसके हाथों से तलवार गिर गई। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ फरमा हुए, तलवार उठाई, तलवार उठाकर फरमाया अब तू बता तुझे मोहम्मद की जान, मोहम्मद के हाथों से कौन बचाएगा। अब जनाब खामोशी से खड़ा कांप रहा है। सहाबा किराम दौड़े दौड़े आ गए, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह बताइए, हम इसकी इस गर्दन को इसके तन से जुदा कर देते हैं। अब उसने हाथ जोड़ लिए, अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद सुना था कि आप बड़े करीम हैं, करीमों के करीम हैं, ए मोहम्मद करम फरमाइए, मेरे ऊपर भी करम फरमा कर मुझे भी माफी अता फरमाइए। आप तो पत्थर मारने वालों को माफ कर देते हैं, आप तो गालियां देने वालों को माफ करने वाले हैं। ए मोहम्मद आप तो बड़ों बड़े दुश्मनों को माफ करने वाले हैं, मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए, फरमाया जा मोहम्मद ने तुझे माफ फरमा दिया। अब वो कहने लगा, ए मोहम्मद आज के बाद मैं आपके सामने कभी ना तो साजिश करूंगा ना आपके सामने कभी आऊंगा। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला, वो इसकी मैंने मिसाल आपके सामने इसलिए बयान की है कि आका करीम का अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल कैसा प्यारा था। इसलिए हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने इस बात को इरशाद फरमाया, क्या ओ परोना ओए भुखा रहंदा देड़ा दोवा करांदा सांझा ओ परोना ओए भुखा रहंदा जेड़ा दोवा करांदा सांझा इको पासा रख लगी रे या केड़े यारां जा ओ इको पासा रख लगी रे या केड़े राजा। हुण जनाब मोहतरम हजरत खालिद बिन वलीद जिन्हां दा उर्स मुबारक 28 जमात उसानी दे अंदर आ रहा, जुमातुल उला दे अंदर आ रहा। हजरत खालिद बिन वलीद जंग लड़दियां लड़दियां ओ मुकामे हीरा दे मुकाम दे उत्ते पहुंच गए, जिथे ईसाइयां दे डेरे ने, बड़े बहुत बड़े किले दे उत्ते उन्होंने जनाब कब्जा किया होया है। हजरत खालिद बिन वलीद नाल बहुत बड़ी फौज, हजरत खालिद बिन वलीद आप सिपा सलार ने, आप जदों उत्थे पहुंचे उन्होंने आख्या जगह खाली कर दे, वो मुसलमान आ गए ने। हुण उन्होंने आख्या सी खाली नहीं करनी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने तीर भी बरसाए
उन्होंने उत्ते हमला भी किया, संगबारी भी की, फिर भी उन्होंने ना छोड़िया। हुण जनाबे मोहतरम किसी तरह मुसलमान हार नहीं रहे। हुण ईसाई भी तीर पे बरसाते ने, मुसलमान यकीन कामिल रख के खड़े हो गए ने। हुण ईसाई सारे दे सारे बेबस हो गए। उन्होंने बड़े बड़े पादरियां नूं इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जड़ा पादरियां दा वड्डा सरदार जिदा नाम अब्दुल मसीह है, उन्होंने अपने नाल चिट्टे झंडे लैके सारे पादरियां नूं इकट्ठा करके हजरत खालिद बिन वलीद दे सामने आ गए। हुण चिट्टा झंडा इस गल की निशानी है, रुक जाओ, असी फतह नहीं करने वाले, असी ते हार मनण वाले हाँ। हुण सारे पादरियां ने गोया के हार मन लई, हजरत खालिद बिन वलीद दे कोल चले गए, जाके आखन लगे जे तुसी सानू मारोगे असी तुहाडे मारने तो पहला इस जहर दे नाल जहर खा के मर जावांगे, ते दे अंदर तुहाडी बड़ी बेइज्जती होनी है कि तुहाडे सामने लोगी जहर खा के मर गए, तुहाडी कोई गल नहीं मन्नी, लेकिन असी जहर खा के मर जावांगे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ओए जहर ना खाना, बेशक तुसी जहर भी खा लो, ओ खालिद बिन वलीद दा ईमान है, जे अल्लाह तुहानू ना मारना चाहे तुसी मर नहीं हो सकते। यकीन कामिल बड़ा ज्यादा। हुण उन्होंने आख्या जी तुहाडा असी यकीन बड़ा तकने हाँ, ये तुसी बड़ी अजीब जी गल की है, असी कहने बड़ा डाडा जिहा जहर है, इनू खा के हर बंदा मर जाता है, तुसी पे कहते हो असी नहीं मर सकते, ये भला खा के दसो ते सही। हजरत खालिद बिन वलीद ने रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने उस जहर नू ले लिया, और लैके आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िया, फिर खान तो पहला दी जड़ी दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मी शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। एक बारी पढ़ी, पढ़ के जहर नू आपने पी लिया, जहर पी गए सारे दे सारे ईसाई पादरी से इंतजार दे अंदर, हुण मरदे ने, हुण मरदे ने, हुण मरदे ने। हजरत खालिद बिन वलीद दी पेशानी दे उत्ते पसीना आया, जिसम पसीनो पसीना हो गया, आप दियां अक्खां सुर्ख हो गईयां, लेकिन आप नू कुछ ना होया। थोड़ी देर तो बाद हजरत खालिद बिन वलीद बिल्कुल सुकून दे अंदर आ गए। वो सारे दे सारे ईसाई वो बड़े हैरान ने, अपनी हार लिख के दे के कहंदे ने बड़े बड़े बंदे देखे ने, लेकिन मुहम्मद अरबी दे गुलामां दी क्या ही बात होंदी है। इन्हां दा यकीन कामिल तो असी पहली बारी वेखिया, साढ़े बड़े बड़े पादरी यहाँ पर गुजरे, ऐसा यकीन कामिल रब की जात के ऊपर हमने आज तक नहीं देखा जैसा यकीन कामिल हमने मोहम्मद अरबी के गुलामों का देखा। तो अगर मोहम्मद अरबी के गुलामों का यकीन कामिल रब के ऊपर इतना है, तो खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा का यकीन कामिल कितना रब के ऊपर होगा। यकीन कामिल तो यार ऐसा हो ना, ये ना यकीन कामिल हो यार हुणे मर जाऊंगा, फलाना मारेगा तो मर जाऊंगा, मैं डरदे आगे नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे ऊपर ये जादू हुआ, किसी ने फूंक मार दी तो मैं मर जाऊंगा, किसी ने कोई साजिश दौड़ा दी, कोई बंदा सामने जालिम आ गया तो उसके सामने हम भीकी बिल्ली बन गए, क्यों जी, वो मार देगा। ओ यकीन कामिल यार रख, बस ये जहन के अंदर रख के मेरे अल्लाह ना मारना चाहे तो खुदा की कसम कोई बंदा पैदा हुआ ही नहीं जो तुम्हें मार सके। रिस्क अल्लाह ताला ना रोके, कोई बंदा जमे ही नहीं जड़ा रोक सके आपका रिस्क। और कोई मामलात खराब नहीं हो सकते, कोई बंदिशें नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई बंदिश कोई नहीं बंदा कर सकता। इसलिए बस यकीन कामिल होना चाहिए कि अगर मेरा अल्लाह ताला रिस्क देने पर मुझे कादिर है तो मेरा अल्लाह पर यकीन, बस ये यकीन कामिल रब की ज़ाते गिरामी के ऊपर रख लीजिए तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी बेड़ा पार, आखिरत के अंदर भी बेड़ा पार। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह ताला हम सबको यकीन कामिल रख कर सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।